इस बार मुख्यमंत्री किनको? नीतीश कुमार। फिर से नीतीश 225 पार करेंगे हम लोग, 260 के करीब जाने वाले हैं एनडीए में। बिल्कुल साफ समीकरण है, समझे ना। यहाँ एनडीए के पक्ष में हवा है और एनडीए ही चुनाव जीतेगी। मोरबा में क्या माहौल है? मोरबा बदलाव के राह पर है। एनडीए की सरकार मजबूती से बनेगी। लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे लोग अब दूरी बना चुके हैं। विधायक जी अपने क्षेत्र में 5 साल में केवल भोज खाने का काम किए। छठी का भोज हो, पूजा का भोज हो, शादी का भोज हो। विधायक जी तो उसके लिए नहीं होते, उसके लिए विधायक जी तो होते हैं कि काम करने के लिए। और विधायक जी का विकासात्मक कार्यक्रम जो कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी इनका बोर्ड नहीं लगा हुआ है। मोरबा का माहौल बहुत अच्छा है, एनडीए के पक्ष में है और यहाँ से विद्यासागर निषाद जी जीतेंगे। युवा के लिए मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी माने युवा लोग पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं, इसलिए युवा है तो युवा के लिए सोच रहे हैं। नमस्कार, आप है न्यूज़ पोर्ट नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम चुनावी सफर में हैं और हर एक विधानसभा घूम रहे हैं। ऐसे में हम मोरबा विधानसभा पहुंचे हैं, जहां पर जनता की राय जानेंगे कि इस बार मोरबा का क्या माहौल है। जिस तरह से पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, तो ये विधायक जी काम किए हैं या नहीं काम किए हैं, यहाँ की जनता सब जानेंगे। इस बार मोरबा का क्या माहौल है? मोरबा का माहौल बहुत अच्छा है, एनडीए के पक्ष में है और यहाँ से विद्यासागर निषाद जी जीतेंगे। विद्यासागर निषाद जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो विधायक जी सिटिंग विधायक जी वो काम नहीं किए थे क्या? बिल्कुल, आप पता कर सकते हैं, आप पत्रकार हैं। आप तो यहाँ के जनता हैं, आप बताइए। इसलिए कह रहे हैं आपको कि हमको मालूम है कि एनडीए यहाँ से जीतेगा। कहीं न कहीं जनता का जो जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है, ये आप विद्यासागर जी के पक्ष में मतदान लोग करने के लिए तैयार हैं। ताकि जब वो अच्छा काम ही करते तो फिर बदलने की क्यों बात थी। कहीं न कहीं जो पहले काम हुआ यहाँ पर जब एनडीए के विधायक थे और उस रूप में लोग उनको नहीं देख रहा है, इसलिए बदलना चाह रहा है। निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो इस बार परिवर्तन है मोरबा में? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन। क्या नाम हुआ सर आपका? उदय कुमार चौधरी। उदय जी, ये बताइए इस बार मोरबा में क्या माहौल चल रहा है? जिस तरह से एनडीए वर्सेस महागठबंधन, और यहाँ पर महागठबंधन के विधायक भी थे, वो विधायक जी काम किए या नहीं काम किए? विधायक जी अपने क्षेत्र में 5 साल में केवल भोज खाने का काम किए। छठी का भोज हो, पूजा का भोज हो, शादी का भोज हो। विधायक जी तो उसके लिए नहीं होते, उसके लिए विधायक जी तो होते हैं कि काम करने के लिए। और विधायक जी का विकासात्मक कार्यक्रम जो कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी इनका बोर्ड नहीं लगा हुआ है। जो भी काम किए केवल इनका भोज स्पेशलिस्ट रह गया और जनता को ठगने का इन्होंने काम किया। इस बार जनता ने मन बना लिया है जब मैं एनडीए को एक प्रत्याशी को यहाँ से भारी मतों से जिता के विधानसभा भेजूं। एनडीए के प्रत्याशी के आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बोला जाता है कि विधानसभा में नेताजी को देखा जाता है कि नेताजी कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तेजस्वी यादव वादे कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, तेजस्वी यादव तो 4 सीटेड है। वो तो मान लीजिए अपने चारा घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया। गरीबी उनको पते नहीं जो गरीब कैसे होता है। अभी उन पर फिर 10 तारीख पर आरोप सिद्ध हो गया है, FIR होगा, वो जल जाएंगे। तो ऐसे आदमी को जो सत्ता पर के लिए जो चयन लोग करेगा, तो पहले ही से वो सर्टिफिकेट बना लिए जो भैया हम तो चारा चोर के बेटा है और नौकरी के बदले में जमीन लिखवाने वाले का हम बेटा है। और अभी घोषणा करते हैं जो 25 मोरबा में इस बार परिवर्तन है। हाँ, इस बार परिवर्तन। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार रोशन। राकेश जी, ये बताइए इस बार मोरबा में क्या माहौल है? बिल्कुल बदलाव होगा। हम तो युवा है, युवा की बात कर रहे हैं, तो युवा बदलाव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल युवा है, युवा के लिए मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी माने युवा लोग पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं, इसलिए युवा है तो युवा के लिए सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं युवाओं की सरकार बनाइएगा तो युवाओं को नौकरी मिले, हर एक घर सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है। अभी भी तो नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो बोल रहे हैं कि कहाँ, वो तो हम आए 17 महीना में तो ब्लूप्रिंट दिए, तो काम मेरा काम क्या हुआ? ऐसा नहीं ना है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। इस बार मोरबा में क्या है? बिल्कुल जो 15 से 20 का जो विकास हुआ था और 20 से 25 में जो विकास का गति रुक गया था, इसलिए मोरबा फिर से तैयार है माननीय विद्यासागर निषाद जी के साथ। माननीय विद्यासागर निषाद जी का क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मयंक कुमार हुआ। मयंक जी, ये बताइए इस बार मोरबा में क्या माहौल है? मोरबा बदलाव के राह पर है। एनडीए की सरकार मजबूती से बनेगी। लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे लोग अब दूरी बना चुके हैं। भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 17 महीना में तो हम करके दिखा दिया। नहीं, पहले भी 2020 से पहले भी करके 2000 से पहले भी किए हैं 15 साल, और इधर भी 17 महीना किए हैं। अच्छा, मोरबा में विधायक जी काम किए हैं कि नहीं? जो भी आरजेडी के विधायक थे वो काम नहीं किए? देखिए, आरजेडी वाले भी उनसे खुश नहीं हैं।
आरजेडी के लोग हैं वो भी खुश नहीं है। वो दल सिंह सराय से रात में भोज खाने आते थे और सुबह होते ही निकल जाते थे। तो फिर से विश्वास कैसे किया पार्टी पर? पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए पार्टी उनको टिकट दिया, लेकिन इस बार उनको मोड़वा क्या बिहार में कहीं उनका स्थान नहीं है। मोड़वा में एक एक आदमी जो है एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ हैं। क्या नाम हो सर? कमरुल अंसारी। अंसारी जी, ये बताइए इस बार मोरबा में क्या माहौल है? इस बार माननीय विद्यासागर जी एक तरफा जीत रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफा जीत रहे हैं? हाँ, एक तरफा जीत रहे हैं। बोल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रहे हैं, तेजस्वी यादव का लहर चल रहा है, और बोल रहे हैं कि कोई लहर नहीं, यहाँ तो तूफान चल रहा है, कहीं कुछ नहीं। मोरबा में तूफान चल रहा है? तूफान चल रहा है विद्यासागर जी का, कोई नहीं टिकेगा। कहा है विधायक जी से नाराज है क्या? विधायक जी काम नहीं किए हैं? कोई काम नहीं किए हैं। जो काम विद्यासागर जी किए थे उसी पर जो है सो नए सिरे से कुछ नहीं किया गया, और 1 महीना पहले सब पे बोर्ड लगा के और वाहवाही लूट रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ है। इस बार परिवर्तन है मोरबा में? पूरा परिवर्तन है। चलिए, इस बार मोरबा में परिवर्तन है। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार चौधरी। अजय कुमार चौधरी जी, इस बार मोरबा में क्या माहौल है, क्या समीकरण बन रहा है? मोरबा में बिल्कुल साफ समीकरण है, समझे ना। यहाँ एनडीए के पक्ष में हवा है और एनडीए ही चुनाव जीतेगी, ये तय है। एनडीए के पक्ष में बात बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि युवाओं की सरकार बनाइए। क्यों? बोल रहे हैं नौकरी देंगे युवाओं के। नौकरी कहाँ से देंगे? वो कहते हैं जो हम कितना नौकरी देंगे। वो तो बोल रहे हैं कि हर एक परिवार को एक अभी आबादी बिहार का 3.25 करोड़ के लगभग, 1 महीना 20 महीना में वादा कर रहे हैं जो हम नौकरी देंगे, तो 1 महीना में उनको कितना 15 लाख पर महीना पड़ रहा है। ये हवा पचने वाला है। फिर वेतन कहाँ से आएगा? केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में तेजस्वी। ये संभव है कि इससे पहले राजद का जब सरकार था 2005 से पहले, तो क्या वो कर्मचारी के सही से वेतन दे पाते थे? 10 महीना 12 महीना पर वेतन देते थे। फिर उसी को सरकार बना है। देखिए, ठीक ठिकिया भी बोल दिया। इसलिए एनडीए सरकार, और मोरबा में विद्यासागर जरूरी है। विद्यासागर ऐसा व्यक्ति है जो फौज से रिटायर किया है, वो बॉर्डर पर भी हम लोगों का सेवा किया है, और तब यहाँ आए हैं, रिटायर होके आए हैं, तो यहाँ जो है सो देश का सेवा करना चाहते हैं, राज्य का सेवा करना चाहते हैं। बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। मोरबा में लहर किनकी? एनडीए को सरकार में लाना है, इसकी लहर बहुत तीव्र गति से चल रही है। एनडीए की लहर? बिल्कुल। इस बार मुख्यमंत्री किनको? नीतीश कुमार। फिर से नीतीश? फिर से नीतीश। 225 पार करेंगे हम लोग, 260 के करीब जाने वाले हैं एनडीए। क्यों यहाँ विधायक जी से नाराज है आप लोग? जिस तरह से सभी लोग बोल रहे हैं कि मोरबा में विद्यासागर, पिछली बार हम लोग को कुछ गलती के कारण वो जीत गए तो नाराज किया, वो तो उस समय भी नहीं जीतते। वो तो धोखा में तनी मनी लोग समझ नहीं पाया उनको, हमारे कैंडिडेट को ठीक से, और हम लोग सही से वहाँ अपनी विचार को जमीन तक नहीं पहुँचा पाए। इस बार हम लोग जमीन तक पहुँचाएंगे सरकार की योजनाओं को, और जो सरकार के नेतृत्व में जो सारी योजनाएं चली है, हम अगर जमीन तक पहुँचाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एनडीए को समर्थन में मोरबा विधानसभा देंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे मोरबा की जनता को क्या कुछ कर रहे थे, और जिस तरह से हम लोग लगातार चुनावी सफर में हर एक विधानसभा घूम रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कर रहे थे मोरबा के लोग, आपने सुना है। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ